मुझे याद है कि वी वर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन ऑफ कैमरा एंड यू वेरी वेल एक्सप्लेन्ड हाउ डेंटिस्ट नीड टू फोकस ऑन देयर posture, they need to focus on Yes. their physical health more than their skill set. मतलब skill set पे तो काम चलता ही चला जाएगा, लेकिन 10 साल बाद कुबड़े हो जाएंगे तो फिर वो अभी अभी तो skill set सीखा था और अब कुछ कर नहीं सके. So sir, the 10 golden or 15 golden years of dentistry जिसके बाद कहते हैं spondylosis जो है ना वो eminent है, तो what do you have to say about that? यार आई बिलीव हमारी बॉडी ना बड़ी वेल प्लान्ड है. मतलब जैसे हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा सोच समझ के बनाया है. एवरीथिंग हैज़ अ वेयर एंड टेयर, दैट्स व्हाट वी बिलीव इन. उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं एंड टू सर्टन एक्सटेंट आई बिलीव आप रिवर्स भी कर सकते हैं. मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ रिवर्स एजिंग का. रिवर्स एजिंग एग्जैक्टली. आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड, जैसे 30 के बाद आपकी एजिंग स्टार्ट होती है, कुछ लोगों की 40 के बाद होती है, शायद मेरी जनरेशन या मेरी जो ब्रीड है उनकी 50 के बाद होती है प्रोबेबली. सो इसको आप मैंने जैसे कहा ना कि मैं थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक हूँ, सो आई हैव गॉन थ्रू द एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर. वो ये कहता है कि विद एवरी पासिंग ईयर वंस यू क्रॉस 30 योर बॉडी BMR रिड्यूसेस. सही, राइट. मतलब आपकी बॉडी का BMR स्लो हो जाता है. यू कैन एक्चुअली कॉम्पनसेट इट बाय एडिंग मे बी 10 मिनट्स ऑफ वर्कआउट. सो अब आप इसको अपनी उम्र के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए. फर्स्ट करें इफ समबडी इज 25 और 30, सो दैट मीन्स के BMR सही है. यू ऐड 10-15 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इन योर लाइफ. सही. With every passing year you keep on adding those 10 minutes, so that means कि आपने फॉर्मूला स्टेगनेंट कर दिया है. अब आप एज नहीं कर रहे हैं, आप रुके हुए हैं एक चीज़. Okay. अच्छा, ये तो आपकी नॉर्मल एज से रिलेटेड हो गया. अब आ जाते हैं हम लोग जब झुक के काम करते हैं, मतलब हम ऐसे करके काम कर रहे होते हैं, नेक हमारी यूँ करके लगी होती है. सो यू नॉर्मली हैव स्ट्रेस ऑन योर सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल मसल्स एंड योर बैक, राइट. When you are working out with certain type of workout they have, जैसे लोअर बैक एक्सटेंशंस होती हैं, नेक के वर्कआउट्स होते हैं, आप इन सब चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं. हमारी स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है? आपकी नेक एक सर्टेन टाइम पीरियड तक झुकी रहती है ड्यूरिंग अ वर्किंग आवर्स. सही. आप एंडो कर रहे हैं, अब आपने 2-2.5 घंटा आपकी गर्दन रुकी हुई है. सही. क्या आपने उसको रिकॉम्पनसेट किया है? आप उठे, आपने गर्दन यूँ की और आप घर चले गए. अब यही चीज़ अगर 2-3 साल हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने एक नॉर्मल पोस्चर डेवलप कर लिया है. आप ना सुबह उठे, आप क्या कर सकते हैं? आप सुबह उठे एटलीस्ट बिस्तर पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. गो डू योर वर्कआउट. नॉर्मली मेरी एक बड़ी मशहूर वजह व शोहरत भी है. आई गॉट एन एक्सीडेंट आई थिंक 10 साल पहले. आई गॉट अ बुलेट शॉट इन माई स्टमक. डेंटल न्यूज़ में ये खबर है और बहुत ज़्यादा वो हुई थी. तो बहरहाल मैं जब अपने हॉस्पिटल से निकला ना, तो मेरी मल्टीपल सर्जरीज हुई थी. आई थिंक आई वाज इन ऑन बेड फॉर मे बी 6 मंथ्स. तो मैंने अपने डॉक्टर से पहला सवाल ये पूछा, कैन आई गो टू द जिम? हालांकि मेरे सामने सर्जरी हुई थी, टाँके टूके लगे हुए थे. उसने कहा, डॉक्टर साहब आप खुद सॉफ्ट टिश्यू समझते हैं, आप खुद बताइए सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग को कितना टाइम लगा? मैंने कहा 8 हफ्ते. मैंने कहा आपकी सर्जरी को कितने दिन हुए हैं? मैंने कहा 6 हफ्ते. ही वाज लाइक 2-3 हफ्ते गुजार लें, इसको मैक्सिमम 12 हफ्ते मैनेज कर लें. Just have your support and go to the gym. सही. Trust me, the day I joined the gym, maybe मुझे थोड़ा सा चीज़ों को कूप अप करने में हफ्ता 10 दिन लगे. मैं लिटरली आफ्टर अ मंथ मैं डेली ग्रो कर रहा था, विच इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन एज वेल. बट मैं आपको बता रहा हूँ मसल मेमोरी इज समथिंग विच एग्जिस्ट. सो फर्स्ट करें हम अब डेंटिस्ट्री कर रहे हैं. सही. और हम यूँ करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मसल मेमोरी यही डेवलप हो रही है कि मैं दिन में 6 घंटे इस तरह करके बैठा यही हो गई है. और इवेंचुअली क्या होना है, मतलब वहाँ के मसल उस तरह से हो जाएंगे, वहाँ की हड्डियों के आसपास कैल्सिफिकेशन हो जाएगी. खत्म कहानी, करियर खत्म. कितना पढ़ लेंगे, कितना कर लेंगे. सो वंस इफ़ यू आर डूइंग डेंटिस्ट्री 4 घंटे कर रहे हैं, 6 घंटे, तो क्या आधा पौन घंटे वर्कआउट नहीं कर सकते जस्ट टू रीमैनेज द होल थिंग जो कि आपने ख़राब की है. सही. सो अगर हम ये कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट स्लोइंग द प्रोसेस. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद ये इश्यूज़ हमें कभी नहीं आएंगे, बट मे बी 10 साल बाद आएंगे, जो 5 साल पहले आ सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल माई जो बच्चे मुझसे आते हैं मिलने के लिए कि डॉक क्या करना है. मैंने कहा जिम जाओ सुबह सुबह उठ के.